हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे एवं सीखेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो इसके पहले हम कुछ शब्दावली को समझ लेते हैं, जैसे चर राशि क्या होती है, चर राशि क्या होती है, व्यंजक, समीकरण, रैखिक। तो सबसे पहले चर का अर्थ होता है चलयमान, मतलब चलायमान, बदलने वाला। तो इनको हम x, y, z, l, m, n इत्यादि संकेतकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इनको चर कहते हैं। अचर मतलब संख्याएं जिनका मान कभी नहीं बदलता। अचर का अर्थ होता है स्थिर, जिनका मान स्थिर हो, बदलता नहीं है। जैसे ऋण 6, 8, 11, 15 इत्यादि। 15 हमेशा 15 ही रहेगा, 11 हमेशा 11 ही रहेगा, इनका मान नहीं बदलता, इसलिए इनको अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट। अब है व्यंजक। जब संख्या या अचर राशि, चर राशि एवं गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से, वैध संयोजन से जो समूह प्राप्त होता है वो व्यंजक कहलाता है। जैसे 3x धन 4। अब यहां पे देखिए 3 का गुणा अचर राशि है जो कि x में हुआ है, जो कि चर राशि है, फिर उसका योग एक अचर राशि से है, तो ये पूरा समूह व्यंजक कहलाएगा। व्यंजक केवल संख्याओं का भी हो सकता है, वो संख्यात्मक व्यंजक कहलाता है। जैसे 8 गुणे 2 धन 1, ये भी एक प्रकार एक व्यंजक है। 8y, ये भी एक व्यंजक है। z का वर्ग ऋण 1, ये भी एक व्यंजक है। मतलब वैध गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करके जो समूह बनता है चर और अचर राशि से, वो व्यंजक कहलाता है, एक्सप्रेशन। तो यहां पे कुछ उदाहरण लिख लीजिए, जैसे 2y ऋण 2, ये भी एक व्यंजक है। 8x धन 11 धन 2y, ये भी एक प्रकार का व्यंजक है। तो व्यंजक आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं समीकरण। जब व्यंजक को एक प्रतिबंध का रूप दे दिया जाता है, समता के निशान से दूसरे तरफ तुलना कर दी जाती है, तो वो एक समीकरण बन जाता है। जैसे 2y ऋण 2 बराबर 11। अब यहां पे हमने चर को एक प्रतिबंध के रूप में बांध दिया है, समता के निशान से बराबर 11 कर दिया है, एक संख्या से बराबर कर दिया गया है। अब यहां पे चर का केवल एक ही मान हो सकता है। तो ऐसे यदि व्यंजक को हम किसी संख्या से या दूसरे व्यंजक से बराबर के निशान से व्यक्त कर दें, जिसमें बराबर का निशान हो, वो समीकरण कहलाते हैं। उसका नाम ही है समीकरण, मतलब समता के निशान से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए अगला शब्द है। अब यहां पे ये वाला दायां पक्ष कहलाता है, ये बायां पक्ष कहलाता है, और ये जो बराबर है वो समता का निशान है। यदि हम समता के निशान से व्यंजक को किसी संख्या या दूसरे व्यंजक से तुलना कर दें, तो क्या होता है, वो समीकरण बन जाता है। अब अगला शब्द है रैखिक। रैखिक का अर्थ होता है, अब यहां पे हम देख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहां पे ऐसे समीकरणों को हल करेंगे जिन समीकरणों में केवल एक चर का उपयोग हुआ है। एक चर का मतलब या तो उसमें केवल x रहेगा, या केवल y रहेगा, या केवल z रहेगा।
इस टाइप का नहीं रहेगा कि उसमें x भी है y भी है। हम यहाँ पे दो चर वाले समीकरणों का हल नहीं करेंगे। जैसे इस बीच व्यंजक में देखिए दो चर है, तो ऐसे यहाँ पे केवल हम एक चर वाले समीकरण का अध्ययन करेंगे, और वो कैसा होना चाहिए, रैखिक भी। रैखिक का मतलब क्या होगा, जब समीकरण के चर की घात अधिकतम घात यदि एक हो तो वो रैखिक कहलाता है। जैसे यहां देखिए, यहां पे y की घात, इसमें y की घात कितनी है, एक। कुछ नहीं लिखा मतलब घात एक होती है, एक को लिखा नहीं जाता है। यहां पे भी देखिए एक। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, z का वर्ग ऋण 1 हमने उदाहरण लिया था, ये एक व्यंजक है, ये रैखिक नहीं है। क्यों नहीं है रैखिक, क्योंकि इसकी घात 2 है, एक नहीं है। ये एक चर वाला तो है। अब ये समीकरण बन गया है, एक चर वाला है, लेकिन ये रैखिक नहीं है क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2। एक उदाहरण और देख लीजिए, ये देखिए, ये एक चर वाला तो है और साथ में रैखिक भी है, क्योंकि यहां x की घात कुछ नहीं लिखा मतलब एक है। एक उदाहरण और देख लीजिए, अब इसको देखिए, यहां पे x की घात 1 है, y की घात भी 1 है, धन 3 बराबर 5। ये रैखिक तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, तो ऐसे समीकरणों को भी हम हल नहीं करेंगे। एक चर वाला और जिसकी घात 1 हो, ऐसे समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे। चलिए उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये समीकरण जिसमें चर x है, अचर 2, 8 और 12 है, और x की घात 1 है, मतलब ये रैखिक समीकरण है। अब इसको हल करना हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ये जो पद है वो चर अचर राशि वाला है, ये केवल अचर राशि वाला है, और ये केवल अचर राशि वाला है। ये अचर पद कहलाएगा, ये अचर, और ये चर वाला पद। तो हमें क्या करना, सबसे पहले जो जितने चर वाले पद हैं उनको एक तरफ ले लेना है, अचर वाले पद दूसरी तरफ। तो जब हमें यहां पे देखिए, जब हम ये कहलाएगा बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, तो हमें ये अचर वाला पद मतलब धन 8 को हम उस तरफ ले जाएंगे, पक्ष चेंज बदलेंगे। तो पक्ष बदलने पर क्या होता है, ये धन का है, पक्ष बदलने पर उस तरफ किसका हो जाएगा, ऋण का। ऋण 8 धन 8 का पक्षांतर करने पर 2x बराबर 12, यहां पे 12 है तो 12 ही रहेगा। अब ये देखिए, हमें धन 8 को दाएं तरफ ले आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 8। अब इसको 2x को रहने दीजिए, 12 में से 8 घटाइए, कितने बचे, 4। अब देखिए, 2 में x में किसका गुणा है, 2 का। यहां कुछ नहीं लिखा मतलब क्या होता है, चर और अचर राशि एक साथ लिखी जाती हैं बगैर निशान के, तो वो गुणा होती हैं। तो क्या है, यहां पे गुणा है, तो 2 का हम जब पक्ष दूसरे तरफ ले जाएंगे तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग। मतलब ये ऊपर है तो ये कहां आ जाएगा, नीचे। तो x बराबर 4/2। यहां पे हमने 2 का पक्षांतर किया। देखिए फिर क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर क्या आ गया, 2।
मतलब हमारा इस समीकरण का हल x बराबर 2। हमेशा याद रखिए एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण का केवल यूनिक हल होता है, एकमात्र हल होता है, एक ही हल उसका होगा और वो क्या है x बराबर 2। अब देखिए यहां पे x का मान 2 रख के देख लीजिए, 2 गुणे 2 धन 8, 2 दूनी 4 बराबर 8, कितना आया 12। मतलब इसका ये पक्ष भी 12 आया, ये पक्ष भी 12 आया, दोनों समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं। अब इसका एक तरीका और होता है हल करने का, वो और बता देते हैं हम। इसमें क्या है ये समझने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए यहां पे धन 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से यहां पे हमें केवल अचर चर वाले पद रखना है, तो इसमें से यदि 8 घटा दें, इसमें से यदि 8 घटा दें, धन जो 8 जुड़े हैं यदि 8 घटा दें तो ये 8 शून्य हो जाएगा। तो यहां पे 8 घटाएंगे तो इस तरफ भी 8 घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 8 घटाने पर, तो क्या हो जाएगा 2x धन 8 ऋण 8 12 ऋण 8। तो क्या हुआ 2x, 8 में से 8 गए 0, कुछ नहीं बचा, 12 में से 8 गए 4। अब देखिए यहां पे 2 का गुणा है, तो हम यहां 2 का भाग देना तो केवल x बचेगा, तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर क्या होगा, 2x भागे 2 4 भागे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, यहां पे 2x का मान कितना आ गया 2, वही आया। तो आपको जो तरीका सरल लगे उससे आप समीकरण को हल कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, x ऋण 2 बराबर 7। अब यहां पे देखिए चर वाला पद ये है, ये अचर वाला पद, ये अचर वाला पद, तो हम अचर वाले पद को उस तरफ कर लेंगे, अचर वाले पद एक तरफ कर लेते हैं दाएं तरफ, और चर वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए ऋण 2 का पक्षांतर करने पर, अब यहां पे ऋण 2 है तो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, वो धन का, x बराबर 7 धन 2, तो हल कर लीजिए, x बराबर 7 और 2 9, तो इस समीकरण का हल होगा x बराबर 9 के लिए ये सत्य होगा। तो x का 9 रख के देख लीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक अन्य उदाहरण ले लीजिए। ये 2.1 प्रश्नावली का ही प्रश्न है। आठ एक्स धन 2 बराबर 18। देखिए यहां पे ये अचर वाला पद है तो इसको उस तरफ दाएं तरफ ले जाएंगे, तो धन 2 का पक्षांतर करने पर 8x बराबर 18। अब यहां धन 2 का है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, ऋण का, तो
तो हल करिए। 8x 18 में से 2 गए 16। अब देखिए यहां पे गुणा x में 8 का गुणा है, तो हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे 8 को, तो ये भाग का हो जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। 8 का पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 8 को हम उस तरफ ले गए तो ये भाग गुणा है तो भाग में चला जाएगा, मतलब ऊपर है तो नीचे चला जाएगा। काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो हमको क्या प्राप्त होगा, x बराबर 2। यहां x के 2 मान के लिए समीकरण सत्य है। रख के देख लीजिए, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 2.1 प्रश्नावली का एक उदाहरण हम और हल करके बता देते हैं, बाकी शेष प्रश्न आपको खुद हल करना है। तीन बटे 7 धन x बराबर 17 बटे 7। अब यहां देखिए भिन्न के रूप में है अचर पद, तो क्या करेंगे, ये अचर पद है, ये चर पद है, ये अचर पद है, तो हम ये इस पद को जो अचर है दाएं तरफ ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, 3 बटे 7 का पक्षांतर करने पर, अब यहां पे पक्ष चेंज करने पर क्या होता है, ये धन का है तो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, ऋण 3 बटे 7। तो क्या बचेगा, यहां पे केवल x बराबर 17 बटे 7 वहां पे पहले से है, और इस पक्ष को हम उस तरफ ले गए तो ये धन का था तो ऋण का हो जाएगा 3 बटे 7। अब ये इसको हल कर लीजिए। x बराबर, दोनों हर में 7 है, हर समान है तो एलसीएम 7 ही आएगा, और 17 ऋण 3, तो क्या हुआ, x का मान 14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का मान कितना आ गया, 2, x बराबर 2, मतलब x के 2 मान के लिए ये सत्य है समीकरण। दो दशमलव एक प्रश्नावली का एक प्रश्न और बता देते हैं, उसके बाद शेष प्रश्न आपको हल करना है। x बटे 3 धन 1 बराबर 7 बटे 15। देखिए यहां पे चर वाला पद है, ये अचर वाला पद है, अचर वाले पद एक तरफ कर लेंगे हम, तो क्या है, धन 1 का पक्षांतर करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, x बटे 3 धन, केवल x बटे 3 बचेगा, धन 1 का हम पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ऋण 1, धनात्मक है तो उस तरफ पक्ष चेंज होने के बाद ऋण का हो जाएगा, ऋण 1। अब यहां भिन्न है तो इसको 1 बटे 1 लिख लेंगे, हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसको हल कर लीजिए। x बटे 3 बराबर 15, इसका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 15 एकम 15, 1 7 7, फिर 1 15, 15 एकम 15, तो हल कर लीजिए। x बटे 3 बराबर, अब देखिए यहां पे ऋण की संख्या बड़ी है और धन की संख्या छोटी है, तो ऋण में आ जाएगा, 15 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बटे में 15। अब देखिए यहां पे
x में 3 का भाग है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, गुणा। एक बटे 3 का पक्षांतर करने पर, तो यहां पे ये 1/3 हम इसलिए लिख रहे हैं, ये बटे में है। अब ये 3 का पक्षांतर देखिए, यहां 3 का क्या है, यहां बटे में, तो वहां ले जाएंगे किसमें हो जाएगा, गुणा। तो 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -8/15 गुणे 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, तो क्या आ जाएगा हमारा x का मान, x बराबर -8/5। तो x बराबर -8/5 के लिए ये समीकरण सत्य है।